आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। आप सभी को बता दें, हमने जो पहले कंप्यूटर की जो मेमोरी पढ़ी है, आप सभी ने देखा होगा और लिखा भी होगा। कंप्यूटर की जो मेमोरी है, कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। मतलब जो प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी होती हैं, उनमें से हमने जो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत मेमोरी आती हैं, जैसे कि रैम है, रैम के हमने प्रकार भी पढ़े हैं, डायनेमिक और स्टैटिक। उसके अलावा हमने रोम भी पढ़ा हुआ है। रोम में क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने? रोम के प्रकार भी हमने पढ़े हैं, PROM, EPROM, EEPROM, ऐसे हमने उनके प्रकार भी पढ़े हैं। इसके बाद हम अब आते हैं, डायग्राम के अनुसार आप सभी देख सकते हैं, हम आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पर। सेकेंडरी मेमोरी में हम बहुत सारा ज्ञान लेने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों को जानने वाले हैं कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है ना, वो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन सी मेमोरी आती हैं, उनको हम पढ़ेंगे। और कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी है जिनमें हम डेटा को सेव करके रख सकते हैं। तो प्रश्न में हमारा ऊपर आप देख सकते हैं, उसमें लिखा है सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन सी मेमोरी आती हैं। तो यहाँ पे पहला आता हमारा फ्लॉपी डिस्क। अब हम बात कर रहे हैं ऐसी मेमोरी के बारे में जिन मेमोरी में डेटा को हम सेव कर रहे थे, वो भी बाहरी तौर से। हम इसकी परिभाषा को भी पढ़ेंगे और समझेंगे, और आप लोग सभी लोग रजिस्टर में लिखते जाएंगे। ये जो हमारा जैसे फ्लॉपी डिस्क आ रहा है या और भी अदर जो डिवाइस हम पढ़ेंगे, वो क्या काम कर रहे हैं, वो आप लोगों को लिखना बहुत ज़रूरी है। सभी लोग रजिस्टर में लिखते जाएंगे और समझते भी चलेंगे। तो हम आते हैं फ्लॉपी डिस्क पर। फ्लॉपी डिस्क क्या काम कर रहा है हम स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है सीधा सीधा कि इस डिवाइस का आविष्कार जो है वर्ष 1967 में IBM नामक कंपनी ने किया था। और इसके बाद जो है इस डिवाइस की मदद से हम यूज़र जो है, जो उपयोग करता है, कंप्यूटर में डेटा और फाइलों को स्टोर कर सकते हैं आसानी के साथ। तो सबसे पहले वाला है जो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, सबसे पहले जो आया था अपना फ्लॉपी डिस्क आया था, जिसके द्वारा जो है हम डेटा को स्टोर करके रख सकते थे कंप्यूटर में। तो आप सभी को ये लिख लेना है। फ्लॉपी डिस्क का मैंने एक चित्र भी बना रखा है, आप सभी को उसको बना लेना है। अब हम आते हैं कंप्यूटर की जो सेकेंडरी मेमोरी है, उस मेमोरी की दूसरी मेमोरी पर। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो स्क्रीन पर लिखा है मैग्नेटिक टैब। इसको हिंदी में चुंबकीय टैब भी बोला जाता है। आप सभी ने इसका यूज़ किया होगा, जो पुराने स्टूडेंट हैं और जो पुराने व्यक्ति हैं, उन्होंने ज़रूर इस मेमोरी का यूज़ किया होगा। इसको बोलते हैं चुंबकीय टैब। अब हम इसको पढ़ते हैं, फिर आप लोगों को समझाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है मैग्नेटिक टैब एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है। समझते चलना है। मैग्नेटिक टैब एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है जिसका उपयोग पुराने समय में कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था, है ना। आज के समय में मैग्नेटिक टैब का उपयोग नहीं किया जाता है, जिसमें डेटा को स्टोर करने के लिए एक पतले प्लास्टिक के रिबन का इस्तेमाल किया जाता था। इसकी स्टोरेज क्षमता जो है 100 MB से 200 GB तक होती थी। तो आप सभी को बता दें, मैग्नेटिक टैब जो है, मैग्नेटिक टैब या चुंबकीय टैब का यूज़ हमने पहले भी किया है, और पहले इसका उपयोग जो है कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था सबसे पहले, है ना। उसके बाद इसके लिए जो है, फिर बाद में जो है, आपने एक टेप का नाम सुना होगा, टेप, है ना, जो हमारे घर पे एक जिस प्रकार से हमारा एक रिसीवर टाइप का रहता है, उस टाइम में एक जो आया था, टेप आया था, उसमें ये हमें जो है इसको लगाना पड़ता था और इसमें म्यूजिक वगैरह भी हम सुन सकते थे, है ना। ये बाद में खोला गया। तो आप सभी को बता दें, इसका जो परिभाषा में आ रहा है, अपन को समझना है कि मैग्नेटिक टेप एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है जिसका उपयोग पुराने समय में कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता था। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता था, मैग्नेटिक टैब का, चुंबकीय टैब का। इसके बाद लिखा है आज के समय में मैग्नेटिक टैब का उपयोग नहीं किया जाता है। आज के समय में मैग्नेटिक टैब का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत सारे ऐसे उपकरण आ चुके हैं जिनका यूज हम सरलता से कर सकते हैं, सहजता से कर सकते हैं। इसके बाद लिखा है इसी में, जिसमें डेटा को स्टोर करने के लिए एक पतले प्लास्टिक के रिबन का इस्तेमाल किया जाता था। आप सभी ने जरूर देखा होगा। इसके लिए आप सभी जो चित्र देख सकते हैं, इसका मैंने एक चित्र भी बना दिया है। इस चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल आपने जरूर किया होगा। अब इसमें जो ये कह रहे हैं कि इस डेटा को स्टोर करने के लिए इसमें एक पतले जो है, पतले प्लास्टिक का एक रिबन, है ना,
रिबन का इस्तेमाल किया जाता होगा। रिबन मतलब आप समझ ही रहे हो कि उसमें एक पतला एक प्लास्टिक का रिबन डला रहता था, उसमें हमें भरना पड़ता था रील को। और इसमें रील भरने के साथ साथ में क्या होता था, जब हम इसमें म्यूजिक वगैरह बजाते थे तो ये जब पूरा हो जाता था तो हमें दूसरे साइड खोलना पड़ता था, दूसरे साइड करना पड़ता था। मतलब इसका इस्तेमाल हमने किया है ना। और इसका पहले इस्तेमाल होता था कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए, और उसके बाद फिर आम आदमियों के लिए खोल दिया गया। इसमें मतलब जो है म्यूजिक है, वीडियो है, मतलब आप बजा सकते हो, गाना सुन सकते हो। ये भी एक मेमोरी डिवाइस था, है ना। तो इसके लिए जो इन्होंने बताया है जिसकी स्टोरेज क्षमता 100 MB से 200 GB तक रहती थी, है ना। स्टोरेज क्षमता के बारे में भी बता दिया, 100 MB से जो है लगभग इसमें लिखा है 200 GB तक इसका अपन डेटा इसमें रख सकते थे। मतलब इतने म्यूजिक, इतनी MB का GB का म्यूजिक है, बहुत सारे म्यूजिक एक साथ उसी में रख सकते थे या डेटा रख सकते थे कंप्यूटर में। तो आप सभी को समझ में आया होगा मैग्नेटिक टैब, इसको भी सभी लोग रजिस्टर में लिख लेंगे और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं सेकेंडरी मेमोरी की तीसरी वाली मेमोरी कौन सी होती है। तो आप सभी को बता दें कि इसमें जो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें लिखा है CD-ROM, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरी वाली मेमोरी, तो इसमें लिखा है CD-ROM। और CD-ROM का इस्तेमाल भी आप सभी ने जरूर किया होगा, है ना। तो आप इसको पढ़ लेते हैं कहाँ पे। तो इसका जो है CD-ROM का अर्थ है कम्पैक्ट डिस्क। उसका CD का पूरा नाम होता है क्या, COD का पूरा नाम कम्पैक्ट डिस्क बोला जाता है ना। और साथ में ROM लगा हुआ है तो उसका पूरा नाम होगा रीड ओनली मेमोरी। तो कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम होगा। इसके साथ में लिखा है इसका उपयोग जो है सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज के लिए किया जाता है। बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, लेकिन आप सभी को बता दें इसका यूज भी हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए हम इसमें इसका यूज करते हैं। तो आप सभी को बता दें इसका भी इस्तेमाल हमने किया है, सभी लोगों ने किया होगा। अभी आगे चल के हमें इसका बारे में और भी जानकारी मिलने वाली है। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी की जो है चौथी मेमोरी कौन सी है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो स्क्रीन पर, मेरी स्क्रीन में लिखा हुआ है DVD, है ना। DVD के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी को बता दें CD अभी हमने पहले पढ़ा था, अब हम पढ़ने वाले हैं DVD। तो यहाँ पे लिखा हुआ है CD और DVD में सिर्फ स्टोरेज क्षमता का अंतर होता है, और CD का पूरा नाम होता है कम्पैक्ट डिस्क और DVD का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, CD का नाम क्या है और DVD का नाम क्या है। इसके बाद इसी में लिखा है कि CD और DVD में डाटा लेयर में स्टोर होता है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि जो CD और DVD में एक ही जगह पर डेटा स्टोर होता है, कहाँ पर होता है, लेयर में स्टोर होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है ना। इसके बाद लिखा है CD में सिंगल लेयर होती है। CD में कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है, जिससे उसकी स्टोरेज क्षमता 400 से 750 MB तक ही होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें जो लेयर होती है सिंगल लेयर होती है किसमें, CD में। और DVD में कैसी होती है अब हम पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में और भी जानकारी लेना है। तो उसमें लिखा है जबकि DVD में डबल लेयर का इस्तेमाल होता है। DVD में क्या होता है, डबल लेयर का इस्तेमाल होता है, जिससे इसकी स्टोरेज क्षमता बढ़ जाती है। आप सभी को बता दें स्टोरेज क्षमता इसमें बढ़ जाती है। DVD की स्टोरेज क्षमता जो है 3.8 GB से लेकर 17.2 GB तक होती है। अब यहाँ पे GB में बात होती है, कहाँ पे, DVD में, और CD में क्या होती है, MB में बात होती है। अब आप लोगों को MB और GB जो है समझ में आता होगा सभी लोगों को। MB मतलब होता है छोटा, जैसे सबसे पहले KB। आपको बता दें फोटो जो हम पिक करते हैं, खींचते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा अगर हमारी कम MB वाली है तो KB के अंतर्गत आती है। उसके बाद अगर हम कोई म्यूजिक या फिर फोटो भी ऐसी होती है जो हाई क्वालिटी की रहती है, वो MB के अंतर्गत आती हैं। फिर जैसे कोई मूवी वगैरह, कोई बड़ी पिक्चर डाउनलोड करी या फिर कुछ और भी है, तो वीडियो है, जो भी है, तो ये GB के अंतर्गत आती हैं। तो आप सभी को इसका याद रखना है, KB, MB, GB और भी होते हैं, अपन इनको पढ़ेंगे आगे। तो अब सभी को बता दें जो हमारा DVD होता है, DVD क्या काम कर रहा है इसमें हमने बता दिया है, स्टोरेज का ही काम कर रहा है। CD और DVD में कोई अंतर नहीं है, खाली स्टोरेज का है। वो CD है, जो CD का जो स्टोरेज है वो MB में संग्रहित करता है और ये GB में संग्रहित करता है। आज हम पढ़ने वाले हैं हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क के बारे में भी बहुत सारी जानकारी है, आप सभी को बता दें ज़्यादातर कंप्यूटर में यूज होने वाली डिस्क जो है हार्ड डिस्क कहलाती है। इसमें डेटा जो है स्टोर किया जाता है ना।
जो कंप्यूटर में डिस्क लगी होती है उसको हार्ड डिस्क ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, हर सिस्टम में हार्ड डिस्क का यूज़ किया जाता है। तो आप सभी को इसके बारे में जानना चाहिए, इसको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो आप लोगों को इसको लिखना भी है और साथ में समझना भी है। तो हम प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हो, हम पढ़ रहे हैं आज हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में लिखा हुआ है हार्ड डिस्क एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है। अब सबको पता ही है डेटा को स्टोर करने वाली डिवाइस ही है। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है हार्ड डिस्क एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद लिखा है दूसरे शब्दों में कहें तो हार्ड डिस्क जो है एक सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क ड्राइव HDD भी कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, लिख भी लेना है। हार्ड डिस्क एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, अर्थात बिजली के चले जाने पर या कंप्यूटर के बंद होने पर भी इसमें डेटा जो है जो स्टोर किया हुआ है डेटा नष्ट नहीं होता है, इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा है कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का इस्तेमाल या उपयोग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वीडियो है, ऑडियो और चित्रों आदि को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद लिखा है हार्ड डिस्क का बहुत अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है। इसके बाद लिखा है क्योंकि इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, यह 256 GB से लेकर 1 TB तक डेटा को स्टोर कर सकती है। इसके बाद लिखा है हार्ड डिस्क का आविष्कार जो है 13 सितंबर 1956 में IBM की एक टीम द्वारा किया गया था। तो आप सभी को बता दें, इसका मैंने एक चित्र भी बनाया है हार्ड डिस्क का, आप सभी देख सकते हो स्क्रीन पर मैंने चित्र बनाया है। उसके बाद जो है उसके जो हार्ड डिस्क के ढक्कन के नीचे जो खोला जाए, अगर देखा जाए तो उसके अंदर जो पुर्जे हैं उसको मैंने इस चित्र के द्वारा आपको बता दिए हैं दूसरे चित्र में। तो आप सभी को बता दें, आपको समझ में तो आ रहा होगा, मैंने बहुत सरल भाषा में इसको समझाने की कोशिश, मैंने हर प्रश्न को समझाने की कोशिश करी है बहुत सरल भाषा में, ताकि आप लोगों को समझ में भी आए और लिखने में भी मजा आए और समझने में मजा आए। तो आप सभी को बता दें जो हार्ड डिस्क होता है वो काम क्या करता है। इसमें सीधा सीधा लिखा है, कोई आप लोगों को ज़्यादा नहीं लिखवाया है, सीधा सीधा लिखवाया है। सेकेंडरी मेमोरी की अब अगली मेमोरी पर आते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो उसमें लिखा है SSD। अगली मेमोरी जो आ रही है 6 नंबर में वो आती है SSD। तो SSD का पूरा नाम भी ऊपर लिखा हुआ है स्क्रीन पर, आप सभी देख सकते हो, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका पूरा नाम है। तो SSD का भी आपने सुना होगा, ये आज के समय में अच्छा काम कर रही है, हार्ड डिस्क से अच्छा काम कर रही है। हार्ड डिस्क में मतलब ऐसा होता है कि डेटा स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारा अधिक कर सकते हैं। चलो अब इसको हम पढ़ते हैं पहले, फिर आप लोगों को समझाते हैं। तो इसमें जो लिखा हुआ है, पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है SSD सॉलिड डिस्क ड्राइव में लिखा है कि SSD का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। यह एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसका इस्तेमाल जो है बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। SSD की स्पीड दूसरे ड्राइव के मुकाबले बहुत अधिक होती है। ये लाइन आपको जरूर याद रखनी है, समझना भी है। इसमें क्या लिखा है, SSD की स्पीड दूसरे ड्राइव के मुकाबले बहुत अधिक होती है। अपन ने जितनी भी ड्राइव पड़ी हुई हैं अभी तक, है ना, उनसे भी स्पीड इसकी ज़्यादा होती है, मतलब डेटा को स्टोर करने की और साथ में स्टोर उसमें रखने की, है ना। अब यहाँ पे लिखा है कि इसलिए इसका इस्तेमाल जो है SSD की स्पीड दूसरे ड्राइव के मुकाबले बहुत अधिक होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत अधिक होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका यूज़ आज के समय में बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। हार्ड डिस्क की जहाँ पे SSD का इस्तेमाल किया जा रहा है ना। SSD में फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। इसमें कह रहे हैं वो SSD में फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण इसकी स्पीड बहुत अधिक होती है, बहुत तेज होती है ना। इसका एक नुकसान यह है कि यह अन्य ड्राइव की तुलना में महंगी होती हैं। इसका एक नुकसान भी है कि यह क्या होती हैं, बहुत महंगी होती है। मतलब हार्ड डिस्क अभी तक जो जितनी ड्राइव पड़ी है अपन ने, उनसे भी ज़्यादा महंगी होती है। कौन सी? SSD। अगर कंप्यूटर बनवाते हैं, है ना, कंप्यूटर लेते हैं तो SSD जरूर लगवाएं, ये बात ध्यान रखना है ना। उससे क्या होता है आपको समझ में भी आ गया होगा, काम करने की जो क्षमता होती है अधिक होती है और साथ में स्टोरेज क्षमता भी ज़्यादा होती है और साथ में जो हमारा SSD रहता है वो कभी हैंग नहीं करता है। लेकिन हमारा जो हार्ड डिस्क होता है उसमें ज़्यादा डेटा स्टोर होने पर भी वो क्या करता है, हैंग वगैरह करता है, धीरे धीरे काम करता है, रुक रुक कर काम करता है। लेकिन जो हमारा SSD होता है
बहुत बढ़िया होता है, तुरंत काम करता है। भी मैंने एक बनाया चित्र, उसमें SSD का भी जो बनाया है और साथ में HDD का भी बनाया है। HDD का फुल फॉर्म क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम आते हैं सेकेंडरी मेमोरी की अगली मेमोरी पर। तो अगली मेमोरी जो इसमें आ रही है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव के बारे में सभी लोगों को पता होगा, है ना। अब इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। जो पेन ड्राइव होती है पेन की तरह दिखती है। आप लोगों को ध्यान रखना है, पेन ड्राइव जो होती है पेन की तरह दिखती है, इसीलिए इसे पेन ड्राइव कहा जाता है। की तुलना अन्य स्टोरेज डिवाइस जैसे फ्लॉपी डिस्क है, DVD है, CD है से की जाए तो पेन ड्राइव की कार्य क्षमता बहुत अधिक होती है। पुरानी अगर मेमोरी की बात करें हम, जैसे हमने पढ़ा पहले, फ्लॉपी डिस्क है, CD है, DVD है और भी है, उनसे अच्छा रहता है अपना जो है पेन ड्राइव, है ना। इसके बाद लिखा है इसीलिए ज़्यादातर लोग डेटा को स्टोर और ट्रांसफ़र करने के लिए पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। पेन ड्राइव का दूसरा नाम फ्लैश मेमोरी है। ये ध्यान रखना है, वहाँ पेपर में परीक्षा में एक क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लैश मेमोरी के बारे में बताइए। फ्लैश मेमोरी ही क्या है? पेन ड्राइव है। ध्यान रखना है, एक काम क्या कर रहा है? डेटा को स्टोर करने का काम कर रहा है। साथ में इसमें ये भी लिखा है कि फ्लॉपी डिस्क जो है और CD, DVD और भी जो है जितनी भी मेमोरीज हैं उनसे अच्छा जो काम कौन करता है? पेन ड्राइव काम करता है, मतलब सहज ही काम करता है। इसका उपयोग जो है हम कहाँ करते हैं? डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। डेटा को स्टोर करने के साथ साथ में हम डेटा को ट्रांसफ़र, मान लो हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को डालना है तो हम पेन ड्राइव का इस्तेमाल करेंगे। ये सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी की जो लास्ट मेमोरी आ रही है वह आती है SD कार्ड। आप लोगों को बता दें इसका पूरा नाम इसमें लिखा भी है सिक्योर डिजिटल। SD का पूरा नाम क्या है? सिक्योर डिजिटल। आप सभी ने इसका इस्तेमाल पहले किया होगा, जो कि कीपैड मोबाइल में हमने इसका इस्तेमाल किया है। ये भी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। अब इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है SD कार्ड का पूरा नाम सिक्योर डिजिटल कार्ड है। यह डेटा को स्टोर करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है। ये आप ध्यान रखना है, ये क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, मतलब इसमें डेटा को अपन स्टोर कर सकते हैं। साथ में लिखा है यह एक अल्ट्रा स्मॉल साइज स्टोरेज डिवाइस है जिसे छोटे उच्च क्षमता वाली मेमोरी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। आकार में छोटे होने के बावजूद इसमें अधिक मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है। अल्ट्रा स्मॉल साइज, अल्ट्रा स्मॉल मतलब ये बहुत छोटा है। मेमोरी कार्ड बहुत छोटा रहता, पतला रहता, सभी ने देखा होगा। इसका मतलब जो SD कार्ड है, आप सभी ने इसका इस्तेमाल भी किया होगा। मैंने बताया कीपैड मोबाइल में हम इसका इस्तेमाल करते थे, आज के मोबाइल में भी हम कर सकते हैं। जो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें पहले से ही एक खांचा रहता है SD कार्ड का। मतलब अगर आप अलग से मेमोरी, जो आपका ये मेमोरी तो है ठीक है, आप इसको डालकर, इस मेमोरी को लगाकर आप इसमें भी अपना स्टोर डेटा को कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत बढ़िया है। अगर देखा जाए इसका पूरा जो हमने बताया, इसका नाम याद रखना है। एक काम क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा डाटा को स्टोर कर रहा है। इसका पूरा नाम है सिक्योर डिजिटल डिस्क, है ना, या डिजिटल कार्ड वगैरह है। सिक्योर डिजिटल कार्ड इसका पूरा नाम है। और ये साथ में आपने को बता दें डेटा को स्टोर कर रहा है। साथ में अल्ट्रा स्मॉल साइज, अल्ट्रा स्मॉल बहुत छोटा, है ना, डेटा स्टोरेज डिवाइस है। साथ में इसमें लिखा है कि छोटे उच्च क्षमता वाली मेमोरी प्रदान करने के लिए जो है डिजाइन किया गया है। मतलब आप इसमें जो है MB से लेकर GB के बीच में आप कोई भी डेटा इसमें रख सकते हो। इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दे दी है। अब आप सभी को बता दें, आपको ये जो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत जितनी भी मेमोरी आ रही है, ये सभी डेटा को स्टोर करने का काम कर रहे हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है जो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है, कौन कौन सी मेमोरीज आती हैं, इनको आपको लिख लेना है, रजिस्टर में पढ़ लेना है। और हम अगली वीडियो पर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।